हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को लेके कन्फ्यूजन होता है और स्टार्टिंग में जो भी आता है तो समझिए इंट्राडे करने के चक्कर में रहता है और इंट्राडे के बारे में उनको ज़्यादातर चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो इसमें आपको पता चलेगा और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंट्राडे अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में आते हैं तो तीन चार चीज़ें लोग करते हैं। तो पहला आप देखेंगे तो जब नए रिटेलर आते हैं तो वो ट्रेडिंग ही शुरू करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा इंट्राडे करते हैं। फिर देखेंगे कि वो ऑप्शन में भी बहुत सारे लोग जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑप्शन भी देखते हैं, तो वहाँ पे उसके लिए मैं अलग से ही आपको बताऊंगा। फिर आप देखेंगे कि तब जाके लोग स्विंग वगैरह करते हैं। स्विंग आप देखेंगे 15 दिन 20 दिन एक महीने के लिए, फिर मतलब वो ट्रेडिंग करते हैं जितना मतलब एक महीने में उनका टारगेट जो रहता है वो अचीव कर लेते हैं। और फिर कुछ लोग जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। तो इसमें आपको पता चलेगा कि इंट्राडे क्या होती है। इंट्राडे मतलब आप एक दिन में ही किसी ट्रेड को करते हैं। समझिए किसी कंपनी पे आप ट्रेड करते हैं तो उसी को हम लोग इंट्राडे बोल देते हैं। तो आप सिंपल सा एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उससे आप समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप समझिए कि एक मतलब व्यापारी हैं और क्या करते हैं कि आपको क्या लगता है सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह इसमें होता है कि दिन वाइज ही आपको करना होता है। तो आपको सुबह सुबह क्या लगता है कि आज जो है समझिए प्याज का भाव बढ़ने वाला है, तो आप क्या करते हैं कि सुबह ही क्या करते हैं, जाते हैं मंडी से और मंडी से प्याज ले लेते हैं और प्याज लेके अपने पास रख लेते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आज ऐसे कोई न्यूज़ आने वाली है, गवर्नमेंट ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करने वाली है जिससे कि आज प्याज के भाव बढ़ जाएंगे। और सुबह ही आप क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 100 रुपये प्याज खरीद के रख लेते हैं। लेकिन जैसे अब न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट कुछ मतलब ऐसी पॉलिसी लाती है, चाहे कुछ भी लाती है, चाहे आप देखेंगे प्याज की डिमांड बहुत जल्द एक बैग बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि प्याज का जो भाव है समझिए 110 रुपये केजी हो जाता है। तो आपको क्या होता है कि आप तुरंत उसको बेच देते हैं, मतलब शाम। तो ये जो समझिए जो ये छोटी छोटी आप वीडियो देखते हैं इस चैनल पे, तो ये चैनल पे वीडियो में मतलब समझिए कोर्स से ही वीडियो कुछ रिलेटेड होता है जो डाला जाता है। लेकिन अगर आपको समझिए कि कोर्स में और बिल्कुल सीक्वेंस में चीज़ों को जानना है, आपको पूरी तरह से स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करना है, तो उसके लिए आपको कोर्स से जुड़ना पड़ेगा। और कोर्स से जुड़ने के लिए ये तो समझिए नंबर भी आपको जो मिल जाएगा और फिर आप देखेंगे कि वेबसाइट पे भी जाके कोर्स को खरीद सकते हैं। तो आप लोग कोर्स परचेज करिए। ये समझिए सिंगल वीडियो एक टॉपिक को देखने से यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगे। वो जुड़िए और बिल्कुल चीप प्राइस पे, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आपसे कोई हजारों और लाखों रुपए ले रहे हैं। बहुत कम प्राइस में आपको अच्छा कोर्स मिल रहा है। यहाँ पे समझिए कि इतना एनालिसिस नहीं हो सकता जहाँ की आपको कोर्स में एनालिसिस होने को मिलेगा। और समझिए स्टॉक मार्केट को लेके समझिए पूरी दुनिया बुलिश है। अगर आप नहीं जुड़ते हैं समझिए तो ये आप अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। तो इसके लिए आप सबसे मतलब बेहतर है कि आप जाके वहाँ पे कोर्स को लीजिए। उसमें फंडामेंटल और टेक्निकल, एक तो आपको पहले बेसिक समझाई जाएगी जो कि बिल्कुल जीरो आप जानते ही नहीं है, उसमें आप कोर्स में देखेंगे। दूसरे कोर्स में आपको देखने को मिलेगा कि आपको एडवांस बनाया जाएगा समझिए। तो आप मतलब कोर्स में जाइए, ये सिंगल टॉपिक देखने से उतना फायदा नहीं है। को ही चाहे आप समझिए कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में ही उसको बेच देते हैं, तो आपको जितना लिए थे उस पे 100 रुपये लिए थे और 110 रुपये केजी बेच देते हैं, तो आपको प्रॉफिट हो जाता है 10 रुपये का पर केजी पे। वैसे ही सेम चीज़ें इंट्राडे में की जाती है। की क्या जाती है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। किसी भी ट्रेडर को यहाँ पे लगता है सुबह सुबह, जैसे बहुत सारी कंपनियों का शेयर है तो उसमें क्वार्टरली रिजल्ट आते रहते हैं। फिर आप देखने को मिलेगा कि ग्लोबल न्यूज़ बहुत सारे आते रहते हैं। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते रहती है जिससे कि स्टॉक का प्राइस है वो फ्लक्चुएट होते रहता है। तो उसमें ट्रेडर करते क्या है समझिए, वो सुबह या तो खरीद लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं शाम को बेच देते हैं। 1 घंटे में ही बेच देते हैं, 2 घंटे में ही बेच देते हैं, 15 मिनट में भी बेच देते हैं, जितना भी मतलब समझिए 9:15 से लेके आप 9:03:20 तक देखेंगे कभी भी वो बेच लेते हैं। बेच के फिर जितना मार्जिन उनका प्रॉफिट होता है, जैसे मान लीजिए एसबीआई पे कोई ट्रेड कर रहा है तो अगर उसकी प्राइस 600 रुपये चल रही है, वो सुबह खरीद लेता है, फिर 605 रुपये हो जाती है यहाँ पे 605 रुपये, तो उसको पर शेयर देखेंगे 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है और वो वहीं पे बेच के इंट्राडे मतलब एक ही दिन में सेटलमेंट कर लेता है। और ये लोग करते क्यों है समझिए, तो ये करते हैं इसमें लिवरेज मिलता है। जो आपके ब्रोकर होते हैं तो वो आपको बहुत सारे लिवरेज दे देते हैं। मतलब समझिए कि अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप 40-50 हज़ार का आराम से ट्रेड कर लेते हैं, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो 40-50 हज़ार रुपये पे होगा और लॉस जो होगा वो भी 40-50 हज़ार रुपये पे होगा। तो इसमें एक तो शॉर्ट सेलिंग भी की जाती है समझिए, और एक देखेंगे कि मतलब बाई भी की जाती है, सेल भी की जाती है। तो अब आपको देखिए, मान लीजिए वही प्याज का एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मार्केट में प्याज का जो प्राइस है वो गिर जाएगा,
तो आप मतलब गिर जाएगा समझिए, या फिर कुछ भी हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि सुबह जाते हैं जो कोल्ड स्टोर में जो समझिए कि प्याज को स्टोर करके रखता है उसके पास जाते हैं, आप उससे बोलते हैं कि मुझे प्याज दे दो और मैं तुम्हें शाम को वापस कर दूंगा, फिर तो वापस कर दूंगा और उसके लिए कुछ तुम मेरे से चार्ज ले लो। तो उसको क्या है समझिए, उसका प्याज जितना है उतना तुम शाम को दे ही दे रहे हो। और कोल्ड स्टोर में है तो उसमें देखेंगे कि 1 साल 2 साल के लिए ऐसे रखा जाता है, जो भी सामान आलू वगैरह भी आप देखेंगे जो पोटैटो होता है वो रखा जाता है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे। तो वो क्या करता है, ठीक है ले लो मेरे से, तो वो क्या करता है दे देता है इनको समझिए। और मान लीजिए कि 100 रुपये प्याज चल रहा है और फिर मतलब शाम को प्याज का भाव गिर के देखेंगे कि 90 रुपये हो जाता है, 90 रुपये हो जाता है। तो वो जो प्याज समझिए क्या करता है, सुबह सुबह क्या करता है वो कोल्ड स्टोर से समझिए कि प्याज ले लेता है और उसी टाइम बेच देता है, और शाम को जैसे भाव गिर जाते हैं तो प्याज खरीद के फिर उसको कोल्ड स्टोर वाले को जाके दे देता है। समझिए कि 90 रुपये, मान लीजिए 10 रुपये भाव गिर गए तो 10 रुपये का प्रॉफिट इसको हो जाता है, और थोड़े बहुत चार्ज उसको दे देंगे क्योंकि उसने इसकी मदद की है, मतलब उसको दिया है प्याज एडवांस में कि बेच लो तुम। वही सेम चीज़ें यहाँ पे होती है। आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग मतलब अब एसबीआई का समझिए प्राइस 600 रुपये चल रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, एसबीआई का प्राइस समझिए कि 595 रुपये आ सकता है। तो अब आपका जो ब्रोकर होगा वो क्या करेगा, आपको मतलब एसबीआई के शेयर दे देगा, एसबीआई के शेयर आप वहाँ पे बेच लीजिए और फिर क्या है कि आप उसको शाम को खरीद के फिर उसको दे दीजिए। तो उससे क्या होगा, उसको मतलब जो है वो ब्रोकरेज चार्ज थोड़ा बहुत मिल जाएगा और वहाँ पे वो लिवरेज भी दे देता है ताकि उसको प्रॉफिट हो सके। तो यही शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे होता है, मतलब एक दिन में ही आपको ट्रेड करना होता है, या तो आप बेच के खरीद लीजिए या फिर खरीद के बेच लीजिए, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं और ये सुविधा आपको ब्रोकर प्रोवाइड कराता है। तो अब इसमें हमें ध्यान किन बातों का रखना चाहिए, तो ध्यान में आप देखेंगे तो पहला नंबर की ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अब पहला नंबर तो इंट्राडे आपको करना ही नहीं चाहिए, अगर नए रिटेलर आए हैं तो उनको इंट्राडे नहीं करना चाहिए। मार्केट में आप लॉन्ग टर्म जा सकते हैं लेकिन इंट्राडे मत करिए शुरू शुरू में। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो आप सीखने के पर्पज़ से करिए, वहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ से, मतलब आपको जो है वो एक्सपीरियंस होगा। तो पहला आप क्या करेंगे कि मतलब ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग क्या होता है, ज़्यादा पैसा मतलब लेके आते हैं समझिए, ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। क्या होता है उनको लॉस होता है, फिर वो लॉस को रिकवर करने जाते हैं, फिर लॉस होता है, फिर लॉस होता है, लॉस होते रहता है। एक दिन में 20-20 ट्रेड लोग ले लेते हैं। वैसा नहीं करना है, आप प्रॉफिट भी करिएगा तो ब्रोकरेज चार्ज में ही चला जाएगा। आपको ब्रोकर को जो आपका मतलब ट्रेड करा रहा है उसको पैसे तो देने पड़ेंगे। तो पहला नंबर है कि ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए यहाँ पे, मतलब करिए ही नहीं, लेकिन शुरू भी करिए तो ओवर ट्रेडिंग मत करिए। और दूसरा नंबर बात आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, जो मतलब आपको बिल्कुल मतलब समझ ही ना आए कि अगर उतना क्वांटिटी आपको लॉस भी हो जाता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शुरू में जो है बहुत कम क्वांटिटी रखिए, बाद में धीरे-धीरे अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो उसको बढ़ाते जाइए। क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, ये 2 बात आपको ध्यान रखनी है। और तीसरी बात, अपनी गलतियों को लिखते रहिए। तो मतलब पहले तो अपना एजुकेशन लेते रहिए, फिर जो भी आप गलतियाँ कर रहे हैं जिससे लॉस हो रहा है, एक डायरी ले लीजिए, उसमें लिखते रहिए और फिर वो टिक लगाते रहिए कि कौन-सा गलती आप बार-बार कर रहे हैं और उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। इसमें यही होता है कि लोग तो जानते हैं सभी चीज़ें हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट होता है, उनको पता भी है पहला कैंडल बनेगा तो फॉल्स ब्रेकआउट वहाँ पे हो सकता है, दूसरे कैंडल पे हमें एंटर करना चाहिए, लेकिन वो मार्केट आपसे एक ही गलती बार-बार कराती है। तो आप लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, उसको मतलब अवॉइड करिए कि ज़्यादा चीज़ें अवॉइड करिए कि ना हो गलती, वही चीज़ें बार-बार लिखिएगा तो ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा। और क्वांटिटी बहुत कम रखिए, धीरे-धीरे क्वांटिटी को बाद में बढ़ाइए, तब जाके आपको प्रॉफिट धीरे-धीरे होना शुरू होगा। पहला नंबर तो ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन लोग लिवरेज के वजह से और जल्दी मतलब समझिए कि प्रॉफिट की वजह से लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो वो चीज़ें आप ध्यान दे सकते हैं और बाकी हमसे जुड़ भी सकते हैं, तो वो सब जो अलग चीज़ है। तो ओके गाइस, थैंक यू। ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको ट्रेडिंग के बारे में बताया। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।